नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर का दौरा किया, जहां पर गांधी पार्क मैदान में आयोजित सरस मेले का शुभारंभ किया, जिसके बाद महिला सहायता समूहों के द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। बता दें कि राष्ट्रीय सरस मेला गांधी मैदान में 10 दिन तक चलेगा। देश के तमाम राज्यों से महिला सहायता समूह इस मेले में आई हैं और महिला सहायता समूह के द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मेले में प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठकुराल सहित जनपद के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मेले में राज्य भर के 160 स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, क्लस्टरों के माध्यम से जो काम करते हैं, उन सभी के लिए 119 करोड़ रुपए का अभी उनको एक सहायता का पैकेज घोषित किया था, जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का ऋण, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए हमने सहायता राशि घोषित की थी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अब उत्तराखंड ने भी अपनी कमर कस ली है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय रुद्रपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व तैयारियों के साथ सभी जगह टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही। एयरपोर्टल से लेकर सभी जगह टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। 1 सप्ताह के बाद समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और 25,000 डेली का हमने लक्ष्य रखा है टेस्टिंग करने का। साथ ही में रैंडमली हमने स्टार्ट करा है। कल से रेलवे स्टेशन है, हमारे हवाई अड्डे हैं, सभी जगह पर, और जो भी सार्वजनिक स्थान है, उसके बाद स्कूलों में भी हम ये सब करेंगे, कॉलेजों में भी करेंगे और 1 हफ्ते में फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। जान माल की सुरक्षा के लिए हर संभव जरूरी कदम है सारे उठाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश के सीएम से मुलाकात की और इस दौरान एमपी के सीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिष्टाचार भेंट की उनसे, और उसके बाद सीएम धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सरकार में चर्चा होने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को बंद किए जाने के फैसले तो जनता के सुझाव और उनकी अपील पर ही बंद किया गया, तो वहीं भू कानून पर भी जनता से इस विषय पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। युवा मोर्चा भी मार्गदर्शन पहले से मिलता रहा है। अभी हम लोगों ने चारधाम कर लिया कि सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने कर लिया। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह का मंगलाचार्य और वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण कर यहां पर स्वागत किया गया। तो वहीं पतंजलि के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान एकात्म बोर्ड पर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अभी उनका पतंजलि में जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कार्यक्रम है, उसमें मुख्य वक्ता के रूप में वो शिरकत करेंगे। अभी उनका जो कार्यक्रम है, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जो उनका स्वागत करेंगे, उसी कार्यक्रम के तहत आज वो पतंजलि में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ तनवीर अली, स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन किया है, जिसमें तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस समेत अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब खिलाड़ी अपनी तैयारियों को धार दे पाएंगे और इस मौके पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बेहतर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को बाहर दिखाने का मौका मिलेगा और उनके मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नई खेल नीति के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने का भी प्रयास करेगी। वही मंत्री पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। हल्द्वानी की महान जनता को इस इंडोर स्टेडियम की मैं बधाई देता हूं। आज विभाग को समर्पित किया गया है। सभी यहाँ के खिलाड़ी, हमारे मीडिया के लोग, यहाँ की आम जनता यहाँ आके अपने फिटनेस पर ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।
पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दौरान विभिन्न झांकियों के द्वारा शास्त्री चौक से महोत्सव स्थल जौहर क्लब मैदान तक रोड शो किया गया। इस महोत्सव में ऐतिहासिक झांकियां निकाली गई, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान विधायक हरीश धामी सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर कोटद्वार से है। यहाँ दुगड्डा ब्लॉक में भेड़गांव में बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। इस दौरान यहाँ पर इस घटना से क्षेत्र में काफी दहशत है। वहीं लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय प्रशासन को गुलदार को पकड़ने की सूचना दी गई है, मगर स्थानीय प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। बहुत परेशान लगे ना हमको ना पुलिस और ना हमको सब ग्रस्त और बाघ ऐसे गुलदार वाले से विकल भालू वाले थे ना। अब बताओ हुई बहुत परेशानी। वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा डीएफओ को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे वन विभाग की तरफ से। मैंने जब फोन किया जी मैं कोटद्वार चला गया। मैंने फिर डीएम साहब को पुनः फोन किया कि मैंने कहा साहब आपका प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा। उन्होंने सर फिर प्रशासन के तहसीलदार साहब मौके पहुँचे और इस समय फर्स्ट वाले पहले पहुँच चुके थे यहाँ पे, और जो भी कार्रवाई हो रही है और हमने मांग की है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। बाजपुर के ठोटूपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में गुलदार का शावक देखने को मिला। गुलदार के शावक को देखते ही गन्ने की कटाई कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। वहीं वन बीट अधिकारी ने बताया कि खेत में मिला गुलदार का शावक 2 दिन का होना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि गुलदार के शावक को उसकी मां के पास भेजने के लिए गन्ने के खेत में छोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि गुलदार के शावक की मां नहीं पहुंची तो उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा। सूचना मिली थी, इसकी सूचना पे हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे छोटूपुरा में, और ये लगभग 2 दिन का बच्चा है, तो यहाँ से बिछड़ गया है। ये लाई के खेत में पानी लगा रहा था फुहारे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो कहने लगे ये क्या है जानवर। मैंने कहा ये तो उसका तेंदुए का बच्चा है। तो फिर उन्होंने सभी ने इसको शायद फोटो भी खींची। मेरा भी पोता है अबू। उत्तराखंड छोटे से देख कर जल्द होंगे हाजिर। किसी भी राज्य का विकास उसके ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है और ग्रामीण विकास की नींव ग्राम पंचायतों से शुरू होती है ताकि गांव के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत जनता व राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। इनके जनप्रतिनिधियों के बिना विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पंचायतों को मजबूत करने का काम लगातार कर रही है उत्तराखंड सरकार। लंबे समय से उठ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर मुख्यमंत्री ने लगाई है मोहर। पंचायत सदस्यों को सौगात देते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए, उप प्रमुख ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य को 1,000 से 1,500 रुपए प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 से 700 रुपए प्रति बैठक दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अब जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्य मंत्री का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। कि हमारे जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको पहले राज्य मंत्री का दर्जा होता था, हमारी सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देगी आगे। कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों ने कोरोना वॉरियर्स की भांति कार्य किया है। इसलिए इस साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा भी की गई है। आप सबके बीच में से लगातार ये बात आती थी कि आप लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। मैं आज आपको कोरोना काल में किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ग्राम प्रधानों ने कार्य किया है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए,
इसके तहत हमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है और हमें काफ़ी अच्छा भी लगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूती देकर ग्रामीण विकास को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3,500 रुपए करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। साथ ही ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। देखिए बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी में कुंज भवन के पास कार हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं और यहां एक कार बेकाबू होकर पलटी और एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। कार सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार लोगों का कहना है कि रोड के किनारे पड़े मलबे के कारण कार बेकाबू हुई और पलट गई। गदरपुर में एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने 2 मामलों का खुलासा किया है। एसएसपी दिलीप कुंवर ने कहा है कि गदरपुर क्षेत्र में कुछ समय पहले एक लूट की वारदात हुई थी जिसमें कुछ लोग फरार चल रहे थे। पुलिस ने लूट के आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इनके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, बाइक बरामद की। वहीं वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 अक्टूबर को एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। उसमें हमारे थाना स्तर से पता रही सुराग से किया गया। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। उनसे कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। कर्णप्रयाग में गढ़वाल राइफल के 21वीं बटालियन के नायब सूबेदार की हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। नायब सूबेदार लेंसटाउन में व्यायाम करके लौट रहे थे। शहीद सैनिक को अलकनंदा नदी के किनारे गोमती प्रयाग में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रुड़की प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में कोरोना टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। सीमाओं पर भी चौकसी बरती जाने लगी है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट या नेगेटिव रिपोर्ट देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनकी हम सैंपलिंग कराएंगे और इसमें चेक करेंगे। स्पेसिफिकली बॉर्डर्स पे जैसे आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनके पास कोविड हमारा सर्टिफिकेट हो। नवनियुक्त आयुक्त के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय के पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं सुशील कुमार पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने का काम किया जाएगा। मान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं और उनको गति दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो सर्व ऋतु 4 धाम सड़क योजना हो या। जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अब्दुल कलाम प्रेस वार्ता में कहा गया कि उनकी प्रमुख प्राथमिकता जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम, कोरोना काल के कारण उत्पन्न धीमी पड़ी आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है, साथ में रोजगार परक योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता निष्पक्षता से संपन्न कराना है।
ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। तो स्टार्ट विद रैंडम सैम्पलिंग, हम जहाँ पे एरिया जो हमें लग रहे हैं कि वल्नरेबल है उनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी इस क्षेत्र में, और जहाँ पे अगर केसेस पाए जाते हैं तो उनके मतलब उसमें सघन कंप्लीट 100% सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बाद। कालाडूंगी के दीपक नेगी ने तृतीय राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेगी के लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीतने से नगरवासियों में खुशी का माहौल है। कालाडूंगी का निवासी हूँ, मैं एक मास्टर एथलीट हूँ और एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने अभी तक काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और अपने देश अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। लक्सर नगर पालिका परिषद शिवपुरी में पीएम स्वनिधि पंजीकृत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते लाभार्थियों को 5 माह तक सीधे उनके खाते में 2000 रुपए आते रहेंगे। इस योजना का लाभ अब तक 199 लोगों को मिल चुका है। नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने बताया कि रेड्डी पटरी वेंडर जैसे के लाभार्थियों को केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे और इस मौके पर सभी वार्ड सभासद और विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, खासकर जो फड़ और रेडी लगाने वाले लोग हैं, तो उन्हीं के लिए योजना है जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2-2000 रुपए 5 माह तक प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसी के संबंध में आज यहाँ पर जो 199 जो बेनिफिशरीज पूरे इस नगर पालिका क्षेत्र लक्सर में चयनित हुए हैं। छोटे व्यापारी कहो जो कि जैसे रेडी ठेली वाले हैं जो फड़ लगा के सामान बेचते हैं, उनको हमने आज 2-2 हजार रुपये पर मंथ 5 महीने तक दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल की समस्या को देखते हुए सहायता के रूप में ये दिया है कि 2-2 हजार रुपये उनको मिलते भी रहेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में कंपाउंड में हाथी का बच्चा टहलता नजर आया है, जिसे देखने के लिए कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाथी अक्सर सर्दी के मौसम में आते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बता दें कि हाथियों ने पहले कई स्थानीय नागरिकों की जान लेने की खबरें भी आई हैं, जिनको देखते हुए एहतियात बरती जानी आवश्यक है। हरिद्वार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई। ये ईवीएम वीवीपैट जागरूकता रथ प्रत्येक बूथ में जाकर मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने के साथ ही लोगों को निष्पक्ष ढंग से मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में जानकारी देंगे। हमारे जो भी मतदाता हैं, कई मतदाता तो ऐसे हैं जो पहले से ही मतदान प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं, और कई ऐसे नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष की उम्र में अभी प्रवेश किया है और पहली बार मतदाता बन रहे हैं। हमारे जो भी मतदाता हैं, कई कर्णप्रयाग में विश्व एड्स दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम और व्याख्यान का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र और छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान पोस्टर, बैनर, तख्ती, स्लोगन, नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। दिसंबर का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। खबर जोशीमठ से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई। नीलकंठ, सटोपंथ, नर नारायण सहित दर्जन भर चोटियों में बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में भी जमकर बर्फबारी रही। पौड़ी में जिला पर्यटन विकास विभाग 5 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और आयोजन के तीसरे दिन सभी प्रतिभागी अलकनंदा और गंगा नदी पर राफ्टिंग करते हुए व्यास घाट पहुंचे, जहां पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी और खुशहाल सिंह नेगी ने कार्यक्रम में शिरकत करके सभी प्रतिभागियों को स्वीप कार्यक्रम के तहत मताधिकार की जानकारी दी। बुलेटिन में इतना।